द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी शासित मणिपुर लगातार हिंसा की आंख में चल रहा है। ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है और इसे लेकर लगातार जो है वो हिंसा की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही। हालांकि अब कहा जा रहा है कि मणिपुर में स्थिति जो है वो सामान्य बनी हुई है। मणिपुर में जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्कूल खोलने का निर्देश भी दे दिया है, लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की तो किरकिरी हो ही रही है, इसके साथ मीडिया की भी किरकिरी हो रही है। देश का चौथा लोकतंत्र स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया मणिपुर के मामले में चुप्पी क्यों बनाए हुए है? मणिपुर को जिस तरीके से दिखाना चाहिए, मणिपुर को लेकर जिस तरीके से सवाल पूछना चाहिए, जिस तरह की कवरेज रिपोर्टिंग करनी चाहिए, गोदी मीडिया ने उस तरह की कवरेज रिपोर्टिंग नहीं की। यहां तक कि उस मुद्दे को उठाया तक नहीं। मणिपुर का मुद्दा जो है वो गोदी मीडिया बिल्कुल दरकिनार कर चुकी है, क्योंकि उसको पता है कि मणिपुर जैसे मुद्दे पर उसे ना ही टीआरपी मिलने वाली है और ना ही कुछ और हासिल होने वाला है। इसके साथ मणिपुर में बीजेपी की सरकार भी है। अगर मणिपुर का मुद्दा उठाया और मणिपुर में सवाल पूछे गए तो बीजेपी पर सवाल जो है वो खड़े हो जाएंगे और गोदी मीडिया ऐसा जो है वो नहीं कर सकती। लेकिन इस बीच विदेशी मीडिया जो है वो अपना काम खूब बखूबी अच्छे से कर रही है। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है विदेशी मीडिया उसे बहुत अच्छे तरीके से दुनिया के सामने रख रही है और साफ दिखा रही है कि मणिपुर में आतंकियों का जो आतंक है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम बात अल जजीरा की कर रहे हैं। अल जजीरा ने मणिपुर के हालातों पर एक रिपोर्ट बनाई है। उस रिपोर्ट को हम आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि जो गोदी मीडिया को करना चाहिए वो विदेशी मीडिया कर रहा है और विदेशी मीडिया मणिपुर के हालातों को दुनिया के सामने रख रहा है। इससे पहले भी जब मोदी अमेरिकी यात्रा पर गए थे तब वहां पर भी मणिपुर के हालातों को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछा गया और मणिपुर का मुद्दा भी वहां पर गूंजा। आप अपनी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट अरमान पठान ने किया है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, अल जजीरा की ही रिपोर्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि मणिपुर पर जहां देश का मीडिया खामोश है, वहीं विदेश का चैनल अल जजीरा इंग्लिश मणिपुर पर रिपोर्टिंग कर रहा है और भाजपा समर्थक आतंकियों का आतंक पूरी दुनिया को दिखा रहा है। तो जो काम गोदी मीडिया को करना चाहिए वो विदेशी मीडिया अल जजीरा कर रहा है। मणिपुर के हालातों पर कवरेज कर रहा है और मणिपुर के स्थिति को लेकर रिपोर्टिंग कर रहा है। इसमें लिखा है आगे कि ऐसा ही चलता रहा तो पूरी दुनिया में कुछ दिन बाद आरएसएस, बजरंग दल ही नहीं भाजपा को भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आरएसएस हो या बजरंग दल हो या मणिपुर के आतंकी संगठन, सभी को पालने वाला भाजपा ही है। तो आप देख रहे हैं कि मणिपुर के हालातों को लेकर बीजेपी की तो किरकिरी हो ही रही है। बीजेपी को तो खरी खोटी लोग सुना ही रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं कि देश का एक राज्य मणिपुर जिसमें 2 महीने से ज्यादा हिंसा जो है वो लगातार वहां पर भड़क रही है, लेकिन उस पर गोदी मीडिया जो है वो किस तरीके से चुप्पी बनाए हुए है। अल जजीरा की जो रिपोर्ट है उसका एक छोटा सा हिस्सा देखिए, जिसमें अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि मणिपुर में किस तरह के हालात हैं। अल जजीरा की इस रिपोर्ट में मणिपुर ने कई लोगों से, कुकी मैतेई समुदाय के लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है कि किस तरीके से वो लोग अपना गुजारा कर रहे हैं और इस हिंसा के पीछे वो क्या वजह समझते हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट की एक छोटा सा हिस्सा देखिए। तो रिपोर्ट आपने देखी, अल जजीरा इंग्लिश ने मणिपुर के हालातों पर रिपोर्टिंग की है, कवरेज की है और दुनिया के सामने मणिपुर के हालातों को रखने की कोशिश की है कि भारत के राज्य मणिपुर में किस तरीके से हिंसा जो है वो लगातार अपने पैर पसार रही है और जो आम जनजीवन है वहां पर लगातार जो है आम जनजीवन बिखरा हुआ है। इसी के साथ आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी। उस रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कुछ कहा है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार ने ऐसे में दिया जवाब, कहा है कि हालात में धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं। हालांकि खबरों की माने तो मणिपुर में हालात तो सुधर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी छुटपुट घटनाएं जो हैं वो हिंसा की लगातार देखने को मिल रही हैं। खबर में आगे देखिए लिखा है,
मणिपुर हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका का केंद्र और मणिपुर सरकार ने जवाब दिया है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य में स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि केंद्रीय बलों की 114 कंपनियां मणिपुर में तैनात कर दी गई हैं और हालात सुधर रहे हैं। इसके विरोध में मणिपुर ट्राइबल फोरम के वकील ने कहा कि कुकी समुदाय पर हमले हो रहे हैं और इससे निपटने में सरकार नाकाम है। आपको बता दें कि लगातार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की जा रही है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच सरकार को बातचीत करके सब कुछ बहुत पहले ही सॉल्व कर लेना चाहिए, निपटा लेना चाहिए, लेकिन सरकार इन दोनों के साथ बातचीत करने में बिल्कुल असफल हो गई है और सरकार को अपनी नाकामियां भी माननी होगी। कई लोग मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। आगे लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार में राज्य में जातीय हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों, बेघर और हिंसा प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास शिविरों के लिए उठाए गए कदमों, बलों की तैनाती और कानून व्यवस्था की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले की सुनवाई 10 जुलाई को तय करेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मणिपुर के हालातों में सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मणिपुर के हालातों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मणिपुर से छुटपुट घटनाएं जो हैं हिंसा की वो सामने आ रही हैं। मणिपुर में छुटपुट फायरिंग जो है वो सामने आ रही हैं और इसे लेकर मैतेई और कुकी समुदाय के लोग जो हैं वो अभी भी परेशान हैं, क्योंकि उनके मुताबिक अभी भी वहाँ पर जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त है और जनजीवन वहाँ पर जो है सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा। इसी के साथ आपको बता दें कि इस बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बच्चों के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। उन्होंने ऐलान कर दिया है, फैसला दे दिया है कि मणिपुर में 5 जुलाई से 1 से 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो खोले जाएंगे और इसी के साथ यहाँ पर पहाड़ी और घाटी जिलों में जो बंकर बनाए गए हैं उन्हें हटाने का भी फैसला जो है मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मणिपुर के लिए लिया है। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए स्कूल 5 जुलाई से खुल जाएंगे। मई के पहले ही हफ्ते से जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से मणिपुर में स्कूल, कॉलेज और जो व्यवसाय हैं, लोगों के नौकरियां हैं, ये सब जो है वो बंद थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है इन्हें खोलकर स्थिति सामान्य है ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि एन बीरेन सिंह ने यह भी कहा कि वो किसानों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे और भीड़ के उपद्रव से निपटेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले दिन में एक संयुक्त सुरक्षा बैठक हुई थी। ये फैसला किया गया है कि पहाड़ी और गाठी जिलों में स्थापित बंकरों को परसों से जो है वो हटा दिया जाएगा। सेना निजी और समूह बंकरों को हटाने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और राज्य बलों के संयुक्त बल का नेतृत्व करेगी। तो मणिपुर में 2 महीने से ज़्यादा समय जो है हिंसा को हो चुके हैं। मणिपुर में कई लोगों की जान जा चुकी है। मणिपुर में विवाद की जो जड़ है, जो वजह है, वो 2 समुदाय के बीच है, कुकी और मैतेई। ये दोनों ही समुदाय मणिपुर की राजनीति में और मणिपुर में अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं। इन दोनों समुदाय के बीच जातीय संघर्ष हुआ। इसके बाद ये पूरा का पूरा विवाद जो है वो एक बड़ी हिंसा में तब्दील हो गया, जिसके बाद मणिपुर में चारों तरफ जो है वो तबाही का मंजर देखने को मिला। मणिपुर में बीजेपी सरकार पर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए कि 2 महीने से जारी हिंसा को लेकर बीजेपी ने कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए। हालांकि अब बीजेपी दावा कर रही है कि राज्य में स्थिति जो है वो सामान्य हो रही है, हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। देखना होगा कि आगे मणिपुर में किस तरीके से स्थिति नियंत्रण में बीजेपी सरकार लाती है और इसे लेकर किस तरह के कदम उठाती है। लेकिन जिस तरीके से मणिपुर के हालातों को लेकर गोदी मीडिया को खूब खरी खोटी सुनाई जा रही है, क्योंकि गोदी मीडिया ना इसे लेकर रिपोर्टिंग कर रहा है, ना ही कोई डिबेट शो कर रहा है, ना ही कोई ताल ठोक के कर रहा है, और ना ही भारत से पूछ रहा है कि मणिपुर के ऐसे हालातों की वजह कौन है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।